खगड़िया का जीशान बदर जो यूट्यूब से देख के सीखा कि फर्जी नोट कैसे बनाया जाता है और जब इसकी जानकारी भारत की खुफिया एजेंसी को मिलती है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। खगड़िया का ये युवक सिंगापुर से जो है वो कागज मंगवा रहा था और यहां पे नोट की छपाई कर रहा था। वो नोट जो जाली नोट था, जिसकी कहीं ना कहीं भेद जब खुलती है और पूरा कनेक्शन बाहर आता है तो हर तरफ जीशान बदर की चर्चा हो रही है कि आखिरकार कोई इंसान यूट्यूब से किस तरीके से नोट बनाना सीख सकता है। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जीशान बदर अब फंस चुके हैं। उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा जो है वो चलना शुरू हो गया है और अभी भी उनसे पूछताछ जारी है। पूरी कहानी क्या है उसके ऊपर आते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कुछ दिन पहले एक वेब सीरीज आया था जिसका नाम था फर्जी, जिसमें शाहिद कपूर अपने एक दोस्त के साथ मिलके फर्जी नोट बनाते थे और उसी मूवी और यूट्यूब के कुछ वीडियो से इंस्पायर होकर खगड़िया के जीशान बदर ने भी सोचा कि क्यों ना इसी काम में हाथ आजमाया जाए, क्योंकि मेहनत कम है, रिस्क बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर इसमें सफल हो गया तो मालूम माल हो जाऊंगा। लेकिन इसकी सूचना मिल जाती है डीआरआई को और डीआरआई इनको गिरफ्तार करके पूछताछ करना शुरू करती है। जब पूछताछ करती है तो पूरी कहानी सामने आती है। दरअसल 24 जनवरी को सिंगापुर से ये कुछ हाई सिक्योरिटी कागज का ऑर्डर करते हैं। उस कागज के साथ साथ आरबीआई लिखा हुआ वो जो सिल्वर तार होता है उसको भी ऑर्डर किया जाता है और वो दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली में जो कस्टम विभाग की पुलिस होती है वो उस बैग की तलाशी लेती है और जब तलाशी लेती है तो पता चलता है कि भाई साहब ये जो चीजें हैं इससे तो जाली नोट बनाया जाता है। फिर उसका एड्रेस खंगाला जाता है कि आखिरकार ये कहां पे जाएगा, तो लोकेशन आता है बिहार का खगड़िया, वो भी गोगरी थाना और राटन गांव का। और जिसके नाम पे ये डिलीवरी आने वाला था उनका नाम था जीशान बदर। अब जीशान बदर के पास पुलिस पहुंचती है। पुलिस खगड़िया के एसपी को जो है वो डीआरआई इन्फॉर्म करती है। एसपी राकेश कुमार जो है अपने पूरे दल बल के साथ छापेमारी करते हैं और जब छापेमारी करते हैं तो प्रिंटर के साथ साथ कुछ जो है ये हाई सिक्योरिटी के कागज हैं वो, और इसके अलावा सिल्वर तार जो है जीशान बदर के घर से भी बरामद होता है। सब कुछ जब्त कर लेती है पुलिस। उसके बाद पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाती है, जानना चाहती है कि आखिरकार ये उसने शुरू कैसे किया और ये सब कुछ करने का फैसला उसने कैसे लिया। तो उसने बोला यूट्यूब और कुछ फिल्मों को देख के वो काफी इंस्पायर हो गया और इस तरीके से इंस्पायर हुआ कि उसने सोचा कि इसमें बहुत ज्यादा पैसा अचानक से वो कमा सकता है या फिर पैसा बना सकता है जिससे उसका काम आसानी से चल जाए। वो एक, अगर बात किया जाए तो ग्राहक सेवा केंद्र अपने घर पे चलाया करता था और वहीं से वो सब कुछ हैंडल करने का सोच भी रहा था। लेकिन इससे पहले कि हैंडल वो करता, भारत की खुफिया एजेंसी वहां पे पहुंच के उसको धर दबोचती है और फिर ये एक सिंगापुर कनेक्शन जो नोट छपने का यहां भारत में चलने वाला था उससे पहले ही ये जीशान बदर की गिरफ्तारी हो जाती है। जीशान बदर का एक कनेक्शन भी था सिंगापुर में, सिंगापुर से वो नोट मंगवाने के लिए उस कनेक्शन का यूज कर रहा था। वो कागज जिसके ऊपर नोट बनाए जाते उस कागज को मंगाने का वो कहीं ना कहीं उस लिंक का यूज कर रहा था, उस एसिड का यूज कर रहा था। इसके अलावा वो जो सिल्वर तार होती है उसको बनाने के लिए भी वो सिंगापुर के उस एसिड को यूज कर रहा था। वो तो फिलहाल सेफ है क्योंकि वो सिंगापुर में है, लेकिन इधर जीशान बदर जो है वो धरा गए हैं, पकड़ा गए हैं और अब इनसे लगातार पूछताछ जो है वो जारी है। लगातार उनसे पूछा जा रहा है कि आखिरकार वो कितने नोट अब तक छापे हैं। इसको लेके उनके सारे अकाउंट जो है वो सीज कर दिए गए हैं। लगभग 3-4 उनके नाम पे अकाउंट भी थे, कई सारे एटीएम कार्ड थे, कई सारे उनके पास जो है वो ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा थी। सबको जो है वो कहीं ना कहीं सीज कर दिया गया है और अब इनके ऊपर देशद्रोह के खिलाफ जो है वो मुकदमा चल रहा है। बताया जा रहा है कि जीशान ने जो किया है
वो एकदम से माफ़ी योग्य नहीं है, क्योंकि जो इनका हरकत था, इससे बहुत बड़े स्तर पे जो है, कहीं न कहीं भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। अब ज़रा सोचिए कि कोई व्यक्ति जो यूट्यूब देख के ये सीखता है कि आखिरकार नोट कैसे छापा जाए, उसका कनेक्शन बिहार से निकलता है और उसके बाद जब पुलिस को इसकी जानकारी मिलती है और ख़ासकर खगड़िया एसपी को, तो उनके भी होश फाख्ता हो जाते हैं। हर तरफ इस कहानी की चर्चा हो रही है, हर तरफ जिसान बदर की चर्चा हो रही है कि आखिरकार इतना बड़ा कदम उसने उठा कैसे लिया। तहकीकात और पूछताछ अभी भी जारी है। इसके पीछे और कौन-कौन से कनेक्शन सामने आते हैं, जो भी आएगा वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।